समुंदर के बीचों बीच उसकी बेपनाह ताकत के ठीक सामने इंसानियत ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कुदरत को भी चुनौती देती नजर आती है। यह तस्वीर किसी साई-फाई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि इंसानी जिद्द की एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि आज हम पानी रोकने की बात नहीं कर रहे। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी सुनेंगे जिसमें एम्बिशन और इंजीनियरिंग का लेवल इस दीवार से भी कहीं ज्यादा था। एक ऐसा मिशन जिसमें समुंदर की सतह पर नहीं, बल्कि उसके सीने को चीरकर जमीन से हजारों फीट नीचे एक ऐसे खजाने तक पहुंचना था जिसे आज तक किसी ने इस तरह से हासिल नहीं किया था। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की कहानी नहीं, यह उस अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है जो असंभव को संभव बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। यह कहानी है इंसानियत के सबसे खतरनाक और सबसे अहम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक की। यह कहानी है ऑस्ट्रेलिया के गॉर्गन गैस प्रोजेक्ट की। पहाड़ जैसा प्रोजेक्ट समुंदर के दिल में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही एक असंभव से लगने वाले सपने से हुई। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट से 60 किलोमीटर दूर तूफानी समुद्र के बीच एक ऐसे दानव रूपी प्रोजेक्ट की नींव रखी जानी थी जिसका स्केल पहाड़ों जैसा था। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल रिसोर्स प्रोजेक्ट है। इसकी लागत 54 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा थी, एक ऐसी रकम जिसमें कई छोटे देशों की इकोनॉमी समा जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए हजारों लोगों की एक फौज इस दूर दराज इलाके में उतरी। उनके रहने के लिए समुद्र पर तैरते हुए होटल्स यानी फ्लोटेल्स बनाए गए। एक पूरा चलता फिरता शहर समुद्र के ऊपर बसा दिया गया, जहां दिन रात इस महा मिशन पर काम चलता था। दुनिया के अलग अलग कोनों में फैक्ट्री के जितने बड़े बड़े मॉड्यूल तैयार किए गए और फिर उन्हें हजारों किलोमीटर समुद्र के रास्ते खींचकर यहाँ लाया गया। हर लहर एक हथौड़ा थी जो इस सपने को तोड़ना चाहती थी। हर एक दिन एक नई चुनौती थी, हर एक घंटा एक नया इम्तिहान। समुद्र के नीचे इंजीनियरिंग का जादू। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हिस्सा समुद्र की ऊपरी सतह पर नहीं, बल्कि उसके अंधेरे अनजान गहराइयों में था। ग्रेटर गॉर्गन गैस फील्ड्स समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर और पानी के 1300 मीटर नीचे एक ऐसी गहराई जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इस अंधेरे लोक में इंसान के हाथ पैर थे स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट्स, यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। ये मशीनें समुद्र की गहराइयों में उतरती जहां पानी का दबाव इतना ज्यादा था जैसे आपके अंगूठे के नाखून पर एक ट्रक खड़ा हो। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स अपनी सांसें थामे इन रोबोट्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए कंट्रोल करते थे, जो सतह और समुद्र की गहराइयों के बीच एकमात्र जीवन रेखा थी। मिलीमीटर परफेक्ट प्रेसिजन के साथ इन रोबोट्स ने पाइप के टुकड़ों को जोड़ा, एक ऐसी गलती की गुंजाइश जहां जीरो थी। यहां गलती का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट का फेल होना नहीं था, बल्कि एक ऐसी तबाही थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एक जजीरा, दो कहानियां। बैरो आइलैंड। समुद्र के सीने से गैस निकालने के बाद उसे प्रोसेस करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा चाहिए था और इसके लिए चुना गया बैरो आइलैंड। मगर यह कोई आम जजीरा नहीं था, यह एक क्लास ए नेचर रिजर्व था, प्रकृति का एक अनमोल अछूता खजाना। इस जजीरे पर ऐसे दुर्लभ जीव जंतु रहते हैं जो अगर यहाँ से खत्म हो गए तो पूरी दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इस क्वारंटाइन का लेवल इतना एक्सट्रीम था कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला हर एक छोटा सा नट बोल्ट भी आइलैंड पर लाने से पहले हाई प्रेशर हवा से साफ किया जाता। हर जहाज के आइलैंड पर पहुंचने से पहले उसे खास चूहों को सूंघने वाले कुत्तों से जांचा जाता था, ताकि बाहर का कोई अनचाहा मेहमान इस जन्नत में कदम न रख सके। और इसी जजीरे पर गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता, एक ऐसी प्रक्रिया जो गैस को 600 गुना छोटा कर देती है। यह प्रक्रिया इतनी नाजुक थी कि हवा से नमी का एक कतरा भी अंदर चला जाए तो वह बर्फ बनकर पूरी पाइपलाइन को जाम कर सकता था और एक भयानक विस्फोट का कारण बन सकता था। यहाँ विकास और विनाश के बीच का फासला एक धागे जितना ही था। कुदरत की ताकत को काबू करना। हर कोई सिर्फ समुद्र की ऊंची लहरों को ही खतरा मान रहा था, लेकिन असली खतरा तो अनजान और अदृश्य था। वो था जमीन के कई किलोमीटर नीचे से निकलती हाई प्रेशर गैस का। इस गैस के अंदर एक ज्वाला जैसी ताकत कैद थी। उस ताकत को पाइपलाइन में काबू करना अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन इंजीनियर्स ने महसूस किया कि वो एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर कुदरत से लड़ रहे थे। पहला मोर्चा था गैस के प्रेशर को संभालना और दूसरा उससे भी बड़ा मोर्चा था उस गैस के साथ निकले कचरे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को संभालना। लेकिन गॉर्गन प्रोजेक्ट की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक गैस निकालने वाली फैक्ट्री से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है।
एक ऐसी कोशिश जिसमें कुदरत से कुछ लेने के साथ साथ उसे कुछ लौटाने का भी एक अनोखा प्लान था। प्लैनेट के लिए एक सुरक्षा कवच, कार्बन कैप्चर सिस्टम। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा राज गैस निकालना नहीं, बल्कि उस गैस के साथ निकले जहर को हमेशा के लिए दफन कर देना था। नेचुरल गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक ऐसी गैस जो हमारे प्लैनेट को धीरे धीरे गर्म कर रही है। गॉर्गन ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम बनाया। यह सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे इतना कंप्रेस करता है कि वह एक लिक्विड जैसी अवस्था में बदल जाती है। फिर इस तरल कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जमीन के 2 किलोमीटर नीचे एक ऐसी कुदरती जेल में इंजेक्ट किया जाता है जो करोड़ों सालों से वहां मौजूद थी, एक विशाल सैंडस्टोन फॉर्मेशन। यह सैंडस्टोन एक स्पंज की तरह इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और उसके ऊपर मौजूद मोटी चट्टानों की परत उसे हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद कर लेती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जमीन में भेजना था, जहां से वह लाखों साल पहले आई थी। भारत के नजरिए से एक नई ऊर्जा, एक नई सोच। हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में चल रहे इस मेगा प्रोजेक्ट की कहानी का हर एक हिस्सा अनजाने में ही सही हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ता है। हम एक ऐसा देश हैं जिसकी एनर्जी की भूख हर पल बढ़ रही है। हमारे घरों में जलती हुई लाइट, हमारे सपनों को रफ्तार देती मेट्रो, सब कुछ एनर्जी पर चलता है। कल्पना कीजिए हमारे शहरों के आसमान की, जो अक्सर धुएं की चादर में लिपटा रहता है। गॉर्गन जैसी परियोजनाएं उस चादर को हटाने का एक वादा है। यह सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी है। कोयले से गैस की तरफ बढ़ना उस सफर का एक जरूरी पड़ाव है जो हमें एक साफ सुथरे कल की ओर ले जाता है। गॉर्गन प्रोजेक्ट से मिली टेक्नोलॉजी और सीख हमारे देश के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि अगर सही विजन हो तो हम भी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। गॉर्गन की कहानी हमारे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक बेहतर कल बनाने का सबक है। भविष्य की बुनियाद। गॉर्गन गैस प्रोजेक्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक विशाल ढांचा नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान जब अपनी जिद और अपनी बेहतरीन सोच को एक साथ इस्तेमाल करता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसने दिखाया है कि इंसान जब ठान ले तो वो समुद्र की गहराइयों से साफ सुथरी एनर्जी निकाल सकता है और साथ ही साथ हमारे प्लेनेट की हिफाजत भी कर सकता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, यह इंसानी जज्बे, हिम्मत और एक बेहतर भविष्य बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी की कहानी है। यह प्रोजेक्ट हमें याद दिलाता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना नामुमकिन नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही अनोखी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।